ऑफ कोर्स मैं कल की पार्टी में गई थी एंड इट वाज सच एन अमेजिंग पार्टी। हाँ, दिव्यांका भी आई थी और राजन शाही भी। अरे किसके बर्थडे की क्या, हम बात कर रहे हैं हमारी टेलीविजन की सबसे सीनियर बहू यानी कि रूपाली गांगुली के जन्मदिन की। यूं तो 5 अप्रैल को था उनका बर्थडे, बट यू नो ना एवरीबडी हैज सच हेक्टिक स्केड्यूल्स कि कल छुट्टी का दिन था, तो सोचा कि क्यों ना बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया जाए, इसी बहाने सब मिल तो जाएंगे। एंड व्हाट अ पार्टी इट वाज। सितारों से सजी है आज की ये महफिल, क्योंकि मौका है खास। रूपाली गांगुली यानी कि अनुपमा की बर्थडे पार्टी है। अब वैसे तो रूपाली का जन्मदिन 5 अप्रैल को होता है, लेकिन 1 मई को लेबर डे की छुट्टी होती है और इसीलिए उन्होंने ये पार्टी रखी 30 अप्रैल को, ताकि सभी लोग समय निकाल कर उनकी पार्टी में शामिल हो सके। देखिए अनुपमा के बर्थडे को और भी खास बनाने के लिए इस बर्थडे पार्टी में शामिल हुए इस शो के प्रोड्यूसर राजन शाही। बातें तो बहाना है, पर ये पार्टी है अनुपमा के लिए, राजन जी के लिए, मेरी फैमिली के लिए और मेरे चैनल स्टार प्लस के लिए। हर साल रूपाली के बर्थडे पे आते हैं एंड उसने बहुत नाम कमाया है, उसका नाम बहुत रोशन हुआ है। एंड विशिंग हर ऑल द हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम ऑल ऑफ अस, फ्रॉम दीपा शाही जी, फ्रॉम इशिका, माई सेल्फ, विश अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। एंड जितनी मेहनत करती है आज सारी टीम एंजॉय करने वाली है। इस बर्थडे पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए एकता कपूर भी पहुंची, तो वहीं दिव्यांका त्रिपाठी, अर्जुन बिजलानी, शिवांगी जोशी, भारती सिंह, हर्ष लिम्बाजिया, करणवीर मेहरा और सुमुल तौकीर खान सभी इस पार्टी में शामिल होने के लिए आए। बोलते ना तो मेरी माँ की लेट एंट्री उससे ज़्यादा मेरे भाई की लेट एंट्री, ऐसा तो मेरा खानदान है। नहीं सुनो देखो, अगर ये पैदा हो गई है तो माँ तो मैटरनिटी में हो गया, आने लेट होगा। वो इतनी प्यारी हैं और सब उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। सो आज ऊपर माहौल बहुत ही अच्छा था। ऑल द फ्रेंड्स वर देयर एंड इनफैक्ट मैं अपने पुराने फ्रेंड्स वगैरह से भी मिली यहाँ पे आज। सो विशिंग हर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। Congratulations to Rupali ma'am, and I wish her lots and lots of happiness, and she's a very very talented actress, so yeah, lots of love to her. Happy birthday Rupali, you're the best, you're the TV queen and God bless you. हैप्पी बर्थडे रूपाली जी। अनुपमा की बर्थडे पार्टी में अनुपमा की पूरी फैमिली भी नजर आई। नए कलाकार हो या पुराने कलाकार, सभी शामिल हुए रूपाली गांगुली के जन्मदिन पर। शो में प्रेम का किरदार निभा रहे एक्टर शिवम खजूरिया अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, तो वहीं बा और बापूजी यानी कि अल्पना बूच और अरविंद वैद्य भी पहुंचे। रूपाली मैम का बर्थडे है, हम 1 महीने से इंतज़ार कर रहे थे इस दिन का, क्योंकि 5th को हमने सेलिब्रेट किया सेट पे, लेकिन वो प्लानिंग चल रही थी कि पार्टी कब है एंड फाइनली 30th। इट्स लाइक अ फेस्टिवल फॉर अनुपमा। रूपाली को तो मैं यही विश दूंगी जो वो खुद चाहती है कि सालों साल तक इसी तरह वो हम अनुपमा की टीम के साथ अपनी बर्थडे पार्टी मनाएं। रणदीप राय, शीर्षा तिवारी, कृतिका देसाई और मिलोनी कपाड़िया सभी इस पार्टी में शामिल हुए। First of all, तो belated happy birthday to her, and I was very excited for this day. रूपाली जी मुझे लिटरली बोल रही थी
कि सबसे ज़्यादा मेरे बर्थडे के लिए तू एक्साइटेड है एंड बट हाँ हमारा लेट पैकअप हुआ है तो इसलिए 11 बज गया है मैं आते आते, तो अभी बस ऊपर जाऊँगी एंड या विल हैव फन। देखिए शो की पुरानी कास्ट भी बर्थडे पार्टी में आई। अब ऐसा बहुत कम ही होता है जब पुरानी कास्ट और नई कास्ट को मिलने का मौका मिलता है। और देखिए आज के सेलिब्रेशन में सब एक दूसरे से मिले। कह सकते हैं कि ये एक रियूनियन पार्टी भी है। शो में अनुपमा की बेटी का किरदार निभा चुकी औरा भटनागर, पाखी का किरदार निभा चुकी मुस्कान बामनी, तो वही तोशु बने केदार आशीष मल्होत्रा भी इस पार्टी का हिस्सा बने। क्योंकि हम लोग फिर से मिलेंगे आफ्टर आई थिंक 9 मंथ्स हो गए, शायद 9 मंथ से ज़्यादा हो गए। सो या फिर से हम लोग ये मतलब एक तरीके से रियूनियन पार्टी हो गई। टीटू का किरदार निभा चुके एक्टर कुंवर अमर, समर और डिम्पी का किरदार निभा चुके एक्टर सागर पारिक और निशी सक्सेना भी नजर आए। तो वहीं पाखी का किरदार निभा चुकी एक्ट्रेस चांदनी भगवनानी भी इस पार्टी में आई। रूपाली मैम का बर्थडे तो हर साल बहुत स्पेशल होता है, हमें सबसे मिलने का मौका मिलता है, मतलब शूट के बाहर। और रूपाली मैम को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगी मैं, बहुत सारा गुड लक विश करना चाहूँगी। तो हमेशा वही रहेगी कि वो हमेशा खुश रहें और इतना अच्छा काम करती हैं उतना ही अच्छा काम करती रहें और इतना ही प्यार करती रहें मुझसे और मैं उनसे इतना प्यार करता रहूँ। दैट्स ऑल। आई मीन आई जस्ट वांट टू सी हर हैप्पी। सीरियल उड़ने की आशा के साइली और सचिन भी पहुंचे अनुपमा को विश करने के लिए। अब कंवर की पार्टी में अनुपमा आई थी तो ऐसे में कंवर कैसे ना आते उन्हें विश करने के लिए। कंवर के साथ साथ एलिस कौशिक भी इस पार्टी में नजर आई। बचपन से हम टीवी पे देख रहे हैं उन्हें एंड मैंने तो अनुपमा को फॉलो भी किया है बहुत, काफ़ी इंस्पायरिंग है उनका कैरेक्टर और काफ़ी अच्छे से उन्होंने पोर्ट्रे भी किया है अनुपमा को। एंड आई डोंट थिंक कोई उनसे बेहतर या बेटर प्ले कर पाएगा अनुपमा। रूपाली मैम को मैं ये बोलना चाहूँगा दैट मे गॉड ब्लेस हर ऑलवेज एंड मतलब ऐसे ही खुश रहिए, ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और ऐसे ही पॉजिटिव रहिए। इसी के साथ अनेरी वजानी, ज्योति मुखर्जी, जेडी मजीठिया इस पार्टी में नजर आए। देखा जाए तो इस पार्टी में ना सभी सितारे काफी समय के बाद एक दूसरे से मिलते हुए नजर आए, जहां पर सभी ने मिलकर खूब एंजॉय किया। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल वो वाली एड आपको याद है, नया घर नई गाड़ी, क्या बात है। जी हाँ, लेकिन हर बात इट्स नॉट क्या बात है, कई बार क्या बात है भी हो जाता है, जैसे कि बेचारी मन्नत और विक्रांत के साथ हो रहा है। नया शहर तो नई प्रॉब्लम्स, अब ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ह्रीं ह्रीं तत्सत्, ह्रीं ह्रीं तत्सत्, ह्रीं ह्रीं तत्सत् तत्सत्। बाबा जा लिया है मन्नत के विक्रांत की जान को क्या है खतरा? किसी ने कुछ किया इस रास्ते पे, बुरा साया है। अरे नहीं, क्या कर रहे हैं? देखिए इसे कोई साया नहीं, प्लीज मत कीजिए। देखिए मैं ना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी बाबा जी दिसो, और मुझे नहीं कराना इनका इलाज, आप इनका इलाज ही करोगे, प्लीज आप जाओ। भूतनी कहीं की। मन्नत और विक्रांत एक ही जगह पहुंच गए हैं, रत्नागिरी में, जहां पर विक्रांत की मां लगातार पता कर रही है कि विक्रांत कहां पहुंचा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि विक्रांत की मां उसे दवाइयां दे रही है ताकि वो अपने होशो हवास में ना रहे। अब मन्नत के साथ विक्रांत सैर पर निकला है, जहां पर विक्रांत की तबीयत खराब हो गई। मन्नत परेशान हो गई, लेकिन भला हो यहाँ के लोकल लोगों का जिन्होंने मन्नत की मदद की। ये देखिए कि कैसे विक्रांत के लिए ये सब मसीहा बनकर आ गए। मैंने कहा था ना मुझे डॉक्टर चाहिए। अरे वो सच में बीमार है, अरे गर्मी से बेहोश हो गए, इन्हें डॉक्टर की जरूरत है।
लड़की, तुझे हमारी विद्या पे शक है? सीन ऐसा है कि मैं और विक्रांत सर हम आ गए हैं यहाँ पर रत्नागिरी के उधर पास में गांव में, और मैं ढूंढती आई हूँ सुनीता जी को। इस जर्नी के बीच में जब यूज़ लाइक हैविंग फन एंड एवरीथिंग, तो वो सडनली बेहोश हो जाते हैं, और फिर वहाँ के जो यूजुअली गांव के लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो लेकर आते हैं अपने घर में, जगह देते हैं, उनको ख्याल व्याल रखते हैं, और डॉक्टर और पुराने ज़माने का इलाज का भी बीच में एक पोर्शन है जो बहुत क्यूट है। अब यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। विक्रांत और मन्नत को ये जानते नहीं है, इसके बावजूद विक्रांत के इलाज में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। घरेलू इलाज से विक्रांत को ठीक किया। अरे काका आप देखो ना, छोटी बच्ची जाने दीजिए, समझाओ इसको। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या मन्नत के दिमाग में कोई सवाल आएगा कि बार बार विक्रांत की तबीयत कैसे खराब हो जाती है, आखिर इसकी वजह क्या है? विक्रांत सर निकले थे रिसर्च पे कि वो अपने रेस्टोरेंट में जो गांव के फ्लेवर्स होते हैं खाने के, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा ट्रेडिशनल साइड ऑफ इंडिया है, और ओरिजिनल स्पाइसेस वगैरह वो सारा रिसर्च करने आए हैं और एक्सपीरियंस करने आए हैं। तो हम दोनों इत्तेफाक से सेम जगह निकले थे और मिल गए थे। वहीं दूसरी ओर मन्नत इस बात का भी पता लगा रही है कि क्या सुनीता सच में उसकी माँ है। ऐश्वर्या राय सिंह बार बार सुनीता को फोन करती है, इन दोनों के बीच कोई बात तो नहीं छुपी है। इससे पहले गगन सर ने कुछ बोला है जो इसको खटक रहा है कि कहीं ऐश्वर्या राय सिंह ने तो नहीं भेज दिया सुनीता जी को, या कुछ कनेक्शन तो नहीं है, तो ये फाइंड आउट करने आई है। अब जहाँ पर मन्नत आई है वहाँ पर शादी का माहौल है, जलेबियाँ बन रही हैं, एक से बढ़कर एक पकवान भी बन रही हैं। उसी बीच सुनीता चाहती है कि मन्नत यहाँ पर किसी को ना बताए कि वो उसकी बेटी है। किसी को कुछ मत बताना, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता है हमारे बारे में। घर शादी का है तो वहाँ की तैयारी वगैरह हो रही है, तो बहुत फन है, इट्स नाइस। सीधा जी से ये पूछना चाह रही है कि काफ़ी सारे सवाल है, बट वो ऑलरेडी ऐश्वर्या राय सिंह से बात कर चुकी है, तो वो उन्होंने बोला है कि अवॉइड करो मन्नत को, तो शी इज़ ट्राइंग टू डॉज माई क्वेश्चंस, शी इज़ नॉट आंसरिंग। बहला रही है, फुसला रही है कि हम मदर डॉटर है, ये किसी को यहाँ पता नहीं है, पता चल गया तो बेटी की शादी टूट जाएगी लड़के वाले, तो वो सारी चीज़ें इसको है। और वो बोलती है, कहती बट नेवर माइंड, ठीक है शादी का घर है, मैं माहौल नहीं खराब करूंगी। इस बात को लेकर भी मन्नत के दिमाग में शक पैदा हो रहा है। अब मन्नत समझ लीजिए, इस समझदार को इशारा काफी होता है, आपके साथ धोखा हो रहा है और इसका पता आपको लगाना होगा। इस साथ साथ विक्रांत के साथ क्या हो रहा है इसका भी पता आप लगा लोगी। और इसी बीच हम ये जानते हैं कि आपका और विक्रांत का रोमांस भी शुरू होगा, जिसका इंतजार तो हर कोई कर ही रहा है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे ये जो लड़का रुद्र है ना, अरे भैया प्यार की राहें वाला रुद्र अच्छा लगा हमें। वो इसलिए क्योंकि आमतौर से सीरियल्स में क्या होता है, भले ही आपकी शादी हो गई हो, लेकिन जैसे ही एक्स की एंट्री होती है तो करण को थोड़ा सा अंडरमाइन किया जाता है। लेकिन नहीं, भले ही संजना की एंट्री हुई यहाँ पर, लेकिन प्रेफरेंस तो प्रिया को ही मिल रही है। संजना के साथ आज जो भी हुआ ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, मगर आज जो हमारी निगाहें देख रही हैं क्या वो सच है? रुद्र आज प्रिया के साथ फोटोज खिंचवा रहा है और अचानक से ऐसा लग रहा है कि इनकी बॉन्डिंग एकदम अच्छी हो गई है, मगर ये बात घर वालों के साथ साथ संजना को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। क्यों, है कि नहीं संजना? वो तो वही जाना है, वही तो मैं जानना चाहती हूँ, वही तो मैं समझना चाहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रिया में ऐसा उसको दिखा क्या है।
मैं इतनी अच्छी उसके पास थी, मेरा प्यार इतनी जल्दी ख़त्म हो गया उसके दिल से। कोई बात नहीं संजना, हम समझ सकते हैं कि आप रुद्र को भूल नहीं पाई हैं और एक्स को भूलना अक्सर काफी मुश्किल होता है, मगर कहते हैं ना कि बीवी के आते ही सब कुछ बदल जाता है और लगता है रुद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब यहाँ रुद्र ने पूरे घर वालों को बुलाया, साथ ही साथ उन्होंने नए सदस्य के साथ पिक्चर खिंचवाने की इच्छा भी जाहिर की, मगर उसके बाद जो हुआ वो तो देखते ही बना। पता है कॉलेज में ये सब बेस्ट फोटोग्राफर क्या फोटोज क्लिक करती है। ये ट्रेंड डाले एक बार वापस दिखा थैंक यू। रुद्र ने धोखा कर दिया मुझे, मतलब धोखा कर दिया मेरे साथ यार, धोखा कर दिया मेरे साथ उसने। मतलब मैं तो सोच रही थी कि वो मुझे लेके जाएगा क्योंकि उसने बोला मैं नया मेंबर आई हूँ उसकी फैमिली में तो मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करना चाहेगा, बट वो अपनी वाइफ को ले गया, उसको फैमिली बोल रहा है। लगता है कि संजना को प्रिया से जलन हो गई है, मगर रुद्र और उसके घर वालों के सामने संजना को अच्छा बनना है, इसीलिए तो वो रुद्र और प्रिया की फोटो खींच रही है। और तो और इसी के साथ साथ उसे रोहन और अंजलि और बाकी घर वालों की भी तस्वीरें खींचनी पड़ी। अब प्यार में देखिए ना संजना क्या क्या कर रही हैं। उसने सोचा क्यों ना रुद्र और प्रिया की फोटोज को डिलीट कर दिया जाए, मगर संजना का ये प्लान भी नाकामयाब हो गया। लेकिन देखिए ना जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। पकड़ लिया। प्रिया ने कैमरा बचा लिया, मैं तो सोच रही थी मिटा दूं, अभी देखते हैं आगे, हो सकता है मैं शायद डिलीट कर दूं फोटोज। यार अब ड्रामा तो देखो कहाँ जाता है, मैं तो पाने की कोशिश कर रही हूँ। इट्स नॉट कि मुझे अपनी जेलसी बढ़ानी है, ना ही मुझे चाहिए कि प्रिया जीते, मुझे चाहिए कि मुझे रुद्र मिल जाए और उसको पाकर ही रहूँगी मैं, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। खैर आपके आने से संजना, रुद्र और प्रिया के फैंस को एक रिलीफ मिला होगा, क्योंकि काफी समय बाद इनका क्यूट मोमेंट जो देखने को मिला। अब उम्मीद तो यही करते हैं कि आपके आने से शायद इनकी नजदीकियां और भी बढ़ जाएं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाउ आर यू? गुड गुड। मैं हूँ पारस मदान और आज मैं SBS के साथ आपको अपना छोटा सा आशियाना में आपका स्वागत करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरा घर है। तो शुरुआत करते हैं मेरे घर के लिविंग रूम से। देख सकते हैं ये मेरा काउच जोन है जहाँ पर मैं बैठ के एकदम चिल करता हूँ। मेरी यहाँ पे कुछ किताबें पड़ी हुई हैं जो मैं बैठ के थोड़ा सा पढ़ता हूँ। जब कुछ टाइम को किल करना होता है तो एट दी एंड इंसान या तो म्यूज़िक सुनता है या टीवी देखता है। तो आप ये देख सकते हैं मेरा यहाँ पे टीवी लगा हुआ है। और इवनिंग भी एट टाइम जब मैं जिम नहीं जाता हूँ तो यहीं पे बैठ के रेस्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे शाम को बहुत अच्छी ब्रीज़ आती है बिकॉज सी उस साइड है। और प्लांट्स के साथ तो ऑब्वियसली बात है जहाँ मनी प्लांट हो, क्योंकि पैसों की ज़रूरत तो सबको होती है। तो मेरे कुछ मनी प्लांट्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं।
सो ये है मेरी वाइफ शौमिता। हेलो। तो ये मेरे घर को चलाने वाली, कहते हैं ना घर की लक्ष्मी, वो ये है। क्योंकि हम जिस फील्ड में रहते हैं वहाँ पे आपको देखना और आपके जो आउटफिट है वो होना बहुत ज़रूरी है अच्छे। तो मैं आपको कुछ अपने आउटफिट्स दिखाता हूँ जो कि मेरे वार्डरोब में है। तो आइए दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कुछ पेंटिंग्स हैं मेरे पास यहाँ पर। तो जहाँ पर कोलकाता का हावड़ा ब्रिज है और हमारा बॉम्बे का वर्ली सी लिंक, क्योंकि मेरी वाइफ बंगाल से है और मैं बॉम्बे का हूँ। दिल तो बच्चा है जी, क्योंकि वो ज़रूरी है ना कि जब तक हम बच्चे रहेंगे तो उछल कूद करते रहेंगे और आपको सबको एंटरटेन करते रहेंगे। वाइफ होती है और वाइफ बंगाली है, और ठीक है पंजाबी खाने को मुझे बहुत कम मिलता है क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा, इनको एक दो चीज़ ही बनाने को आता है आई थिंक। सो ज़्यादातर बंगाली चीज़ें सीख गया है। तो आई थिंक तुम्हें आज बहुत ज़रूरी है कि पेट पूजा आज आई थिंक तुम्हें दिखाना चाहिए कि तुमने क्या क्या सीखा है स्पेशली। हाँ, गंदोराज घोल बनाते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों के साथ मिक्सचर होके बनता है। तो अब मेरा गंदोराज घोल तैयार हो गया, तो चलिए चल के शौमिता को देखते हैं और पूछते हैं कि कैसा बना है। अब तुमने मेरे लिए बनाया है तो मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ तो तैयारी किया है। सरप्राइज, आई लाइक सरप्राइजेस। तो मैं लेके आती हूँ। तो वाह, इतना सारा बंगाली फूड तुम्हारे स्पेशल के लिए, तुम्हारे फेवरेट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है। शुरुआत करते हैं मीठे से, बिकॉज बंगाली में पहले मीठा खाया जाता है खाने से पहले, है ना? खाने के बाद भी, बट पहले मुंह मीठा किया जाता है। तो ये जो है हमारा, इसको कहते हैं बेक्ड रसगुल्ला, और ये है मिष्टी दोई, और ये है छेना की जलेबी, और ये है माय फेवरेट एंड माय स्पेशल पार्टी शॉप्टा। तो ये है दम आलू, लावरा तरकारी, मिक्स वेज बंगाली स्टाइल में। और जितना भी भगवान को भोग लगता है या आपका जो प्रसाद बनता है तो उसमें ये सारा खाना बनता है। मैं कुछ एक्टर्स या कुछ किरदारों की मिमिक्री करता हूँ। Oh, hi, what's up? This is Ritik. Oh, thank you so much कि you wished me. Oh, it's a great evening. Oh, I'm blessed that I got the wishes from you. शाहरुख का तो खैर हर कोई करता है, तो मैं थोड़ी बहुत मैं कर लेता हूँ। हे, आज तो तुम आसमान के नीचे आई गई हो ना पारो। हाय, रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। हाय। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा मेरे साथ। तो थैंक यू ABP और थैंक यू SBS, आपने मेरा एक छोटा सा दिनचर्या आपने कवर करा। थैंक यू सो मच। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई जाने अनजाने हम मिले, नहीं मिल पाएंगे ये दोनों, क्योंकि इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही होती रहेगी। ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट रीत एंड राघव। देखिए ना, राघव ने ऑलमोस्ट अपना मूड सेट कर लिया था कि वो इजहार मोहब्बत कर ही देंगे, मतलब डेट भी प्लान कर ली थी, लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और मूड हो गया खराब। और इसका फायदा किसी को मिलेगा? यस, बुआ जी को। और किसको?
स्लो क्लैप फॉर रीत एंड रोहित। किसी को अपनी इन्वेस्टिगेशन बर्बाद करवानी हो या ऐसे सबूत लाने हो जिसकी दिमागी हालत हिली हुई हो, या किसी की तरफ उंगली उठा के अपनी वाहवाही करवानी, तो हमें संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। प्लीज मेरी बात सुनिए। तुम मेरी बात सुनो और अच्छे से सुनो। अब अपनी जिंदगी में तुम किसके पास जाती हो, किससे मिलती हो, किससे बात करती हो, और ये अपने पापा के खूनी को ढूंढने की जो तुम्हारी इच्छा है ना, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। पर वैसे तो इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हर टाइम तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे ये दोस्त, तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है ना तुम्हारे साथ। अभी अभी तो राघव ने रीत के लिए प्यार महसूस करना शुरू किया था, और अभी देखिए बुआ जी के वजह से राघव के प्यार को लग गई है नजर। जी हाँ, बात दरअसल ऐसी है कि रीत और रोहित को मिला एक सबूत, जिसके लिए रीत ने राघव को छोड़कर रोहित के साथ जाने का फैसला किया। मगर उसे ये नहीं पता था कि राघव आज उसे अपने हाल दिल को बयां करना चाहता है, क्योंकि बीती रात तो उसे एक सुहाना सपना आया था जहां वो रीत से अपने दिल की बात शेयर कर देता है और ये बता देता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। राघव रीत को अपनी फीलिंग्स बताता है। वो उससे कहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, और उसने ये तब रियलाइज़ किया जब उसे ऐसा लगा कि वो मुझे खो देगा, और वो डर आ गया उसके अंदर कि मैं रीत को कभी खोना नहीं चाहता। एंड दैट्स व्हेन ही रियलाइजेस कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। और अभी तक वो इस रिश्ते को दोस्ती का या सौदे का नाम दे रहा था, बट फाइनली उससे ये रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, वो रीत से प्यार करता है, और वो कन्फेस करता है कि रीत को बताता है ये सब कुछ। पर बाद में उसे पता चलता है कि वो तो एक सपना था, मतलब वो एक्चुअल में रीत से नहीं कह रहा था, वो सिर्फ इमेजिन कर रहा था कि वो रीत से सब कुछ कह रहा है। पर रीत यहाँ लेटी हुई है, शी स्लीपिंग, एंड वो आवाज़ लगाती है राघव को, तब उसका सपना टूटता है और फिर वो आता है और फिर नींद में वो रीत को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये सरफिरा तुम्हारे पर दिल हार गया, ऐसा कुछ। तो काफ़ी अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा सीन है। अब रीत तो डेट के लिए आई ही नहीं, मगर उसे मिला है एक सबूत। मगर यहाँ तो राघव आग बबूला हो गया है, और तो और वो रीत को खुद से दूर करने की बात कह रहा है। अरे राघव, रीत को बोलने का मौका तो दीजिए। अब रीत राघव के लगाए हुए लांछन से टूट जाएगी, मगर वो ये कोशिश करेगी कि जो सबूत उसके हाथ लगा है वो राघव को पहले बताए। मगर राघव है कि कुछ भी सुनना नहीं चाहते। राघव तो इसलिए नाराज़ है क्योंकि आज उन्होंने डिनर प्लान किया था और मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई, क्योंकि मैं बिज़ी थी इन्वेस्टिगेट करने में कि आखिर कौन है वो औरत जिसने मेरे पापा को फंसाया था। और हमें कोई सुराग मिला था, जो एक आदमी, जो रिटायर्ड आदमी है, जो इंस्पेक्टर था उसी सेम जेल में जहाँ मेरे पापा का मर्डर हुआ था। तो रोहित को ये सुराग मिला था और रोहित के साथ मैं उनके घर गई थी उनसे मिलने, बट वो वहाँ थे ही नहीं और उस चक्कर में मुझे बहुत लेट हो गया। और अभी जब मैं आके राघव को सब एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो नहीं समझ रहे, क्योंकि वो बहुत गुस्सा है और उनका आई थिंक गुस्सा होना बनता भी है। वैसे इस पूरे मसले में अगर किसी का फायदा हुआ है तो वो है बुआ जी का, क्योंकि जो सबूत रीत लेकर आई है ना, अगर उसे आज राघव ने सुन लिया होता तो शायद बुआ जी का आज पत्ता साफ हो जाता। वो बात अलग है कि राघव आज इतने गुस्से में है कि वो कुछ भी सुनना और समझना नहीं चाहते, इसीलिए आज बुआ जी आप बाल बाल बच गईं। क्या किसे लेकर आए? इसे तो कुछ भी याद नहीं है। जहाँ से लाए हो वहीं वापस छोड़ के आओ। हाँ, कामयाब तो हो रही है। पहले तो वो काफ़ी डर गई थी जब उन्हें पता चला कि हमें कोई सुराग मिला है मेरे पापा के मौत से रिलेटेड, और उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वो आदमी उनका ही नाम ना ले ले, और उन्होंने उंगली भी बुआ जी की तरफ की थी। बट शायद उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इज़ नॉट वेरी वेल, कि वो बता सके कि कौन है वो इंसान। तो वो पूनम भाभी को कुछ बोलने लग जाते हैं, फिर राघव और गुस्सा हो जाता है कि ये किसको लेके आए हो तुम लोग, यही इन्वेस्टिगेशन किया है तुमने। तो राघव वैसे ही नाराज़ है, वो और नाराज़ हो गए। खैर, सच तो एक ना एक दिन सबके सामने आ जाएगा। फिर बुआ जी आप राघव और रीत से नहीं बच पाएंगी, और अंत में रीत और राघव भी एक हो जाएंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रकाश पाटिल के साथ शिवानी सिंह की रिपोर्ट। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया सीरियल भाग्यलक्ष्मी में बहुत टेंशन है, क्योंकि एक तरफ तो लक्ष्मी जो है वो बेहोश हो गई है और ऋषि जो है उस बेचारी को ढूंढने में लगा है, क्योंकि ढूंढेगा तभी तो उसकी सेहत को ठीक कर पाएगा। लेकिन इस भसड़ में इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट कि भैया अभी कोई नॉर्मल सी आएगी कहानी में। लक्ष्मी को लगा था कि वो बचकर अस्पताल से निकल जाएगी। अब अस्पताल की जो दाई है ना, उसकी नज़रों से लक्ष्मी बच नहीं पाई। देखिए इस दाई ने कैसे हमला कर दिया लक्ष्मी पर। इस दाई को पैसों से मतलब है। मलिष्का से 10 लाख रुपए की डिमांड की है दाई ने। अब लक्ष्मी के होने वाले बच्चे की जान लेकर ही मानेगी। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज हाथ जोड़ के, उसे कुछ नहीं बिगाड़ा है किसी का भी, प्लीज प्लीज छोड़ दो। लक्ष्मी ने बहुत कोशिश की खुद को बचाने की। अब अकेली बेचारी वो क्या कर पाती, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मी के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा। इसी अस्पताल में शालू और ऋषि भी मौजूद है आयुष के साथ। वो तीनों भी तो लक्ष्मी को ढूंढ रहे हैं। अब कहानी को थोड़ा बिल्डअप करने के लिए ऐसा ज़रूर दिखाएंगे कि बस लक्ष्मी अब मरने ही वाली है, उसका होने वाला बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। अब हीरोइन के साथ ऐसा हो नहीं सकता है, इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, एक बच्चे के आ जाने से जीवन में कितना कुछ बदल जाता है ना। जरा सोचिए, जब यही बच्चे सीरियल के सेट पर आ जाते हैं तो वो सेट जहां लोग मेहनत से 12, 13, 14 घंटे की शिफ्ट कर रहे होते हैं, उनका मिजाज किस तरह बदल जाता है। वेल, कैसे मुझे तुम मिल गए में अमृता की ये जो छोटी सी नन्ही सी बेटी आई है, इसकी बातें, इसकी अटखेलियां सेट पे हर किसी को एकदम मस्त मगन कर रही हैं। देखो विराट और अमृता की नन्ही परी आ गई है। अब ये तो आप सभी जानते ही हैं कि अमृता ने एक नन्ही राजकुमारी को जन्म दिया है, लेकिन जरा सेट पर शूटिंग का नजारा भी देखिए। इस छोटी सी बच्ची को देखिए जो शो में अमृता की बेटी बनी है, उस पर सबका ध्यान है। कैसे सेट पर उसके आते ही मानो रौनक सी आ गई। अमृता, विराट और सेट के बाकी सभी लोग उसके साथ खेलने में लग गए। अब इतनी छोटी बच्ची के साथ शूटिंग करना आसान तो नहीं है, लेकिन भाई शूटिंग भी तो जरूरी है। देखिए कैसे सभी उस पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। पर्दे के पीछे का नज़ारा तो आपने देखा ही, लेकिन अब बात करते हैं सीन की।
अमृता और विराट अपनी बच्ची को लेकर बहुत परेशान हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं मानवी उनके बच्चे को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। अब देखिए, अमृता की प्रेगनेंसी में भी काफी मुश्किलें आई। डॉक्टर ने अमृता को किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए कहा था, जिसके बाद अमृता का ऑपरेशन भी हुआ था और किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सब नाटक था। जी हाँ, डॉक्टर ने झूठा नाटक किया था, वो भी मानवी और अबीर के कहने पर। डॉक्टर ने जिसमें इनका किडनी सर्जरी होने की एक्टिंग की थी, हमने ये सब किया। और जब स्पेशली वो लेबर पेन में थी और जब हमने ये प्लान का हिस्सा बनने से मना कर दिया था, तो उन दोनों ने हमें धमकी दी थी कि वो जेल भेज दिया जाए। अपने आप को बचाने के लिए हमने ये सब किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको लगता है सब सारी सच्चाई अब अमृता और विराट के सामने आ गई है। उन्हें पता चल गया है कि ये सब मानवी और अबीर की साजिश थी। मानवी और अबीर के साथ साथ डॉक्टर भी मिली हुई थी। देखिए कैसे अमृता और विराट डॉक्टर की क्लास ले रहे हैं। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता ना तो मैं आपको, लेकिन आपने देखा ये अबीर और मानवी के साथ तक कैसे झूठ बुलवा रहे हैं। वैसे डॉक्टर की क्लास लेने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि असली गुनहगार तो मानवी और अबीर है। सच्चाई तो अब पता चल गई है विराट और अमृता को। देखना होगा कि कैसे मानवी और अबीर का ये दोनों पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि अब ये सच भी सामने आ गया है कि मानवी कोई पागल वागल नहीं है, बल्कि वो पागल होने का नाटक कर रही है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।